श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 20 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अर्थ दशरथ विलाप परिवार नीति। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की इस करुणा से परिपूर्ण और प्रेरक श्रृंखला में। आज के एपिसोड में पढ़े अयोध्याकांड सर्ग 20 श्लोक 1 से 15, राजा दशरथ का विलाप, कौशल्या की वेदना और परिवार धर्म की उत्कृष्ट व्याख्या। पिछले भाग में जाना श्रीराम और माता पिता का संवाद, त्याग, धर्म चेतना तथा परिवार के भक्ति भाव। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 20 श्लोक 1 से 15, राजा दशरथ का आंतरिक संघर्ष, कौशल्या के दुख, परिवार नीति और धर्म का अनुप्रमाण। विंशः सर्गः। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्रीराम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्रीराम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। तस्मिंस्तु पुरुष व्याघ्र निष्क्रांति कृतांजलो। अर्थ शब्दों महान यज्ञ स्त्रीणाम अंतःपुरे तदा एक। उधर पुरुष सिंह श्रीराम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। कृतेष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यांतःपुरस्य च गतिष्ठ शरणं चासीत स रामोद्य प्रवत्स्यति दो। वे कह रही थीं, हाय! जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्रीराम आज वन को चले जाएंगे दो। कौसल्यायां यथा युक्तो जन्या वर्तते सदा तथैव वर्तते स्मासु जन्म प्रभृति राघवः 3। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौसल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे 3। न क्रुध्यत्यभिशप्तोपि क्रोधनियानि वर्जयन् क्रुद्धान प्रसाद्यन सर्वान् स इतोद्य प्रवत्स्यति 4। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्रीराम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। अबुद्धिर्बत्नो राजा जीवलोकन चरत्ययम् यो गतिन सर्वभूताना परित्यजति राघवम 5। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्रीराम का परित्याग कर रहे हैं। 5। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः पतिमा चुक्रुषुश्चापि सस्वनम चापि चुक्रुषुः 6। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगीं और बछड़ों से बिछुड़ी हुई गौं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं 6। सही चांतःपुरे घोरमार्त शब्दं महीप्त्या पुत्र शोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालियतास्ने 7। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपने को छिपा लिया 7। रामस्तु भृशमायस्तो न्यश्वसन्निव कुंजरा जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरंतःपुरन वशी 8। इधर जितेंद्रिय श्रीरामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए 8। सोपश्यत पुरुषं तत्र वृद्धं परम पूजितम् उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्चाप्रान बहुन 9। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए 9। दृष्टदैव तु तदा रामते सवे समुपस्थिताः जयन् जयता श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवं 10। वे सबके सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्रीराम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे 10। प्रविश्य प्रथमा कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श सः ब्राह्मणान वेद संपन्नान वृद्धान राज्ञाभिसत्कृतान 11। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे, तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए 11। प्रणमय रामस्तान वृद्धांस्तृतीयायां ददर्श सः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वार रक्षण तत्पराः 12। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्रीरामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नवयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी 12। वर्धयित्वा प्रहृष्टास्ताः प्रविश्य च गृहस्त्रियः
न्यवेद्यंत त्वरित राम मातुआ प्रियम तदा तेरा। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। तेरा कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता। प्रभाते चाक्रोत पूजा विष्णुः पुत्र हितैषिणी 14। उस समय देवी कौसल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थीं। 14 साक्षांवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा। अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। 15 वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रतपरायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। 15 कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 16 से 30। दशरथ की पीड़ा की अगली झलक, अयोध्या का नया वातावरण और परिवार का उत्साह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, त्याग, परिवार और सनातन धर्म शिक्षा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।